ब्राइन फिटनेस की भी बात करेंगे, बट वी लाइक टू नो आपने बिजनेस अपना स्टार्ट किया यानी नौकरी भी की। When I was young, ठीक है, मतलब वही अर्ली एजेस के अंदर, तो वो कहते हैं ना घर का छोटा, ठीक है। भाई आप आराम से काम कर रहे थे माशाल्लाह, यू वर्किंग एज ए कस्टमर। This was my passion because I have played for Pakistan as well, ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो that was something which was still somehow somewhere in me. आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मालिही बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज की जो हमारी एपिसोड है वो बड़ी ज़बरदस्त है और बहुत ही मोटिवेशनल है, क्योंकि एक फीडबैक आपका आया था कि हसन भाई एक ऐसे एपिसोड पे भी बात करें जहाँ पर ये 13 साल के, 14 साल के, इवन 15 साल के जो बच्चे हैं वो अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, जॉब्स करना चाहते हैं, किस तरह से वो जो हैं वो आएँ और आकर अपना काम स्टार्ट करें। दोस्तों आज हम एक ऐसे ही पाकिस्तान के ज़बरदस्त हीरो से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने कि 15 साल की उम्र में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और आते साथ ही ये इंडस्ट्री पे छा गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट शारून अब्बास। शारून अब्बास इज़ करंटली वर्किंग एज ए सीनियर मैनेजर कस्टमर सक्सेस एट एक्सपर्ट डीजी। आइए मिलते हैं शारून अब्बास से। शारून, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। I really appreciate you inviting me here. शारून, Thank you so much. हम बात तो ज़रूर करेंगे एक्सपर्ट डीजी की भी, हम ब्राइन फिटनेस की भी बात करेंगे, बट वी लाइक टू नो ये जो 15 साल की उम्र में आपने बिज़नेस अपना स्टार्ट किया यानी नौकरी भी की, क्या भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की या क्या मसला था? नहीं हसन भाई, इट वाज नॉट मेनली अबाउट मनी। इनिशियली जब आई वाज 15, जब मैंने मेनली जॉब शुरू की थी, that was mainly for exposure. That was the first thing. But I'll be honest about a few things. When I was young, I used to look my siblings, my But I younger think you're siblings. still young, mashallah. Huh? Yeah, मतलब like 14, 15, 13, The teenage, उस टाइम पे yeah. I used to look over my siblings, Yeah, ठीक और मैं उनको देखता था the way they used to work first thing, or the way they used to get respect. That was the very very important factor because when I was young, ठीक है, मतलब वही अर्ली एजेस के अंदर, तो वो कहते हैं ना घर का छोटा, ठीक है, वो ही इज़ डूइंग एवरीथिंग, सो दैट वाज अ सिमिलर थिंग विद मी एज वेल, ठीक है, तो मैं भी घर का छोटा हूँ, तो आई वाज लाइक होल डे आई एम आउट डूइंग अदर स्टफ एंड पिक एंड ड्रॉप लाइक व्हाटएवर इट्स नीडेड, बट वो जो एक इम्पॉर्टेंस और इज़्ज़त वाला फैक्टर था ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। तो आई यूज्ड टू सी माई यंगर सिबलिंग्स, जब वो घर आते थे उनको पानी खाना पूछा जाता था, तो मेरा ज़रा वो बोला थोड़ा वो चीज़ मिसिंग थी, तो आई यूज्ड टू लुक ओवर देम कि यार वो इतनी मेहनत करते हैं, एंड आई वाज लाइक कहीं ना कहीं आई हैव टू पुट माई इनपुट एज वेल इन फैमिली ग्रोथ, सो दैट वाज द फैक्टर। जैसी मेरी मैट्रिक खत्म हुई, बिफोर मैट्रिक एज वेल आई यूज्ड टू डू सम काइंड ऑफ वर्क whenever I used to be free in my summer camps and stuff like that, but once I was done with my metric, that's the part जहाँ पे मैंने प्रॉपरली जॉब शुरू की। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि जब मतलब सोच लिया कि यार मैंने आना है मतलब और आके जॉब करनी है, तो कॉल सेंटर इंडस्ट्री में आ गए, फिर एक सॉफ्टवेयर हाउस में भी काम किया, अपना भी सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, मतलब ये पूरा प्लान था कि हाउ आई मीन आई जस्ट वांट टू नो दैट हाउ यू हैव लैंडेड इन द प्रोफेशन ऑफ आई मीन इन द कॉल सेंटर इस तरह से? क्वाइट ऑनेस्ट, उस टाइम पे देयर वाज नो प्लान लाइक दैट। उस पॉइंट पे देयर वाज जस्ट वन गोल दैट आई नीड टू गेट मैक्सिमम नॉलेज। उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ थी कि आई नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू डू अ जॉब, आई नीड टू गेट अ जॉब, और उसके अगेंस्ट वट एवर आई कैन लर्न, बिकॉज आई वॉज लाइक इन माई अर्ली स्टेजेस आई वॉज लाइक बस जॉब मिल जाए एंड आई कैन लर्न समथिंग, एंड यू नो दिस थिंग इज वेल कि व्हेन यू आर इन दैट एजेस, कॉल सेंटर इज़ दी ओनली वन जहाँ पे आपको बड़ी इजीली जॉब मिल जाती है। तो दैट वाज द फैक्टर, आई लैंडेड इन अ कॉल सेंटर, वहाँ पे मुझे पहली जॉब मिली और फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड दिस जर्नी।
अच्छा, कॉल सेंटर में अगर आप नौकरी चाहते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि यार अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। माशाल्लाह आपकी तो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, बल्कि मैंने इनको ये कहा कि आपने जो इंटरव्यू करना है इसको उर्दू में ही करना है, और बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ी उन्होंने कंट्रोल की हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। तो व्हाट डू यू थिंक दैट द कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? हसन भाई, English, it's just a language. Just like Urdu or any other language in the world, English is just another language. So to be very very honest, मैंने भी जब कॉल सेंटर इंडस्ट्री को या BPO इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, at that point of time I used to be a kind of hesitant about speaking or कि यार मैं कैसे बोलूँगा या क्या चीज़ है गलत ना बोलूँ, तो ये चीज़ें होती हैं बिकॉज दैट्स नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज। माई फर्स्ट लैंग्वेज इज़ उर्दू पंजाबी। तो ये एक वो चीज़ है कि मैंने जॉब शुरू की, आई स्टार्टेड गोइंग ओवर द कॉल्स, स्पीकिंग विद कस्टमर्स, दैट्स द पॉइंट विच हेल्प मी इम्प्रूव्ड एंड स्टिल आई एम इम्प्रूविंग बिकॉज द लर्निंग कर्व्स वो कभी भी आपके ख़त्म नहीं होते, ठीक है, टिल योर डेथ। तो लर्निंग का फैक्टर अभी भी है, बट इतने सालों से बोल बोल के इट्स बीन लाइक 9-10 ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, तो वो फिर एक आपकी एक फ्लो बन जाता है, आपकी एक आदत बन जाती है। तो मैं यही कहता हूँ कि येस, बेसिक इंग्लिश दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, बट द मेन थिंग इज़ के इनिशिएटिव, पहला स्टेप लेना। सो इफ़ यू कैन टेक द स्टेप तो ऑटोमेटिकली यू नो द वेज फॉर यू वुड बी ओपन। बिल्कुल सही। अच्छा, जब स्टार्ट किया इंग्लिश सीखना तो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो सरकास्टिक कमेंट देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इतना बड़े तुम आए, मतलब गोरे और इस तरह से, तो ऐसा कुछ सुनने को मिला? नहीं, ऑनेस्टली मुझे तो नहीं, बिकॉज ये वाला फैक्टर, बिकॉज उस टाइम भी मेनली वो एक था, कॉलेज था, ठीक है, कॉलेज के अंदर मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से, उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी की, सो आई वाज मोर इनटू स्पोर्ट्स। तो वो यूनिवर्सिटी वगैरह जाने का तो इतना शौक नहीं था, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और वैसे भी स्पोर्ट्स कोटे पे जो भी होते हैं, दे आर मेनली टूवर्ड्स प्लेइंग द स्पोर्ट्स फॉर व्हाटएवर ऑर्गेनाइजेशन इट इज़। तो मेरा तो मेनली आधे से ज़्यादा ग्राउंड कोर्ट्स के अंदर ही टाइम गुजर जाता था, तो ये तो चीज़ नहीं मिली। बट ये था उसके साथ पैरेलल आई यूज्ड टू वर्क। तो मैंने कभी बताया भी नहीं किसी को कि रात को मैं काम करता हूँ और सुबह के टाइम आई एम doing workouts and stuff like that, whatever was required in order to play sports for the college, university and stuff like that. तो वो फिर साथ साथ ही था, तो इतना कोई मुझे ये सुनने के लिए नहीं मिला, टू बी वेरी बिल्कुल ऑनेस्ट। सही। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं ब्रांड फिटनेस। जी, जी। इट्स एन अमेजिंग जिम, वंडरफुल, बहुत अच्छा। लाहौर में एक आपने एक इनिशिएटिव लिया, और पर्टिकुलरली अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो उनके लिए आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, और बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ वहाँ पर आपने प्रोवाइड की हैं। सो वुड लाइक टू नो अबाउट इट, किस तरह से ये आपके जहन में आइडिया आया? भाई आप आराम से काम कर रहे थे, माशाल्लाह यू वर्किंग एज ए कस्टमर सक्सेस मैनेजर, एक्सपर्ट डीजी में चीज़ें चल रही थी, सुकून से पैसे भी आ रहे थे, तो फिर ये क्या ज़रूरत थी कि एक अपना एक जिम खोला और पर्टिकुलरली सोचा यार कि नहीं मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इसके साथ इंगेज करना है? हसन भाई, it was more of a passion for me. I still remember when I used to play for Punjab group of colleges, then UL. उस पॉइंट के ऊपर भी दिस वाज माय पैशन, बिकॉज आई हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान एज वेल, ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज स्टिल समवेयर समहाउ समवेयर इन मी। बट यस, जब आप कह लें कि BPO इंडस्ट्री के अंदर मेनली आ गया, बिकॉज आई स्टार्टेड एज एन एजेंट, और एजेंट लाइफ इज समथिंग विच यू रियली एंजॉय। बट वंस यू गो टूवर्ड्स द बिगर डेजिग्नेशन, आपके ऊपर और प्रेशर आता है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो कंपनी की या जो भी ऑर्गेनाइजेशन यू वर्किंग फॉर, उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है, गोल्स हैं, आप उनको मीट कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर ऑन हायर डेजिग्नेशन देयर आर हायर प्रेशर्स ऑन यू। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो चीज़ कहीं ना कहीं फेड आउट हो गई थी। बट येस, समहाउ समवेयर इन माई माइंड आई हैड दिस एज a plan कि down the road whenever I would have a chance, I'm going to open a facility like this. Or when you talk about corporate specifically, now in Pakistan, मुझे ये बहुत बड़ा loophole लगता है, because you talk about foreign countries, उधर you're going to find so many fitness facilities which are 24/7 open for you. But in Pakistan, आपके लिए कोई ऐसी facility available नहीं है. If they are, either they are very small with very big loopholes and stuff like that,
तो आप ये कह लें कि with this facility I've just fixed those loopholes with people like us. How? It's a 24/7 facility. You can come and go anytime you want to. So आपने जिम का खुलने का इंतज़ार नहीं करना, ठीक है? It's as per you. और आपने जिम की टाइमिंग के अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल नहीं बनाना कि यार I have to work out, then I have to go to office and stuff like that. If you want to do before office, you can do it. If you want to work at after office, right after office, you can do it. Because it's open 24/7. Or if you want to work out within your breaks, you can do that as well. तो ये वाला जो एक फैक्टर है ना, ये मिसिंग था कहीं ना कहीं. तो बस एक वो विजन थी, एक गोल था, एक ड्रीम था, आई वुड से. बस उस ड्रीम को कहीं ना कहीं फिल किया और दैट वाज इट. बिल्कुल सही है. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, आई मीन बड़ा अच्छा है 24/7 आपने किया, तो मशीनरी भी आपने बताई वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त और अमेजिंग. जब ये स्टार्ट कर रही थी तो किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और मैंने ये भी आपने बताया कि आपने बाहर से सारी मशीनरी जो है वो यहाँ मंगवाई, और काफ़ी CEOs जो हैं वो भी वहाँ पर आ रहे हैं, और प्रोफेशनल जो हैं वो भी ऑलरेडी उन्होंने मेंबरशिप ली हुई है और वो कर रहे हैं. बिकॉज़ आपके जहन में था यार कि मुझे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी देनी है. तो वो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो किस किस्म की इश्यूज़ का सामना करना पड़ा? Issues तो हसन भाई, there are a lot specifically. When you're talking about you're in Pakistan, so there are a lot of issues you come across. But again, मैं एक चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ कि when you have right people with you, तो everything is doable. ठीक है. You talk about this facility. We started this project from grey. Okay, it was a grey structure thing. जहाँ से हमने शुरू किया, we did everything ourselves, and we just made everything possible in 2 months, in span of 2 months. How? Just because of the right people with me. So honestly, it was not just me. ठीक है, there are a lot of people. I would love to give credit. जिसमें हैदर अली ज़ैदी है, ठीक है. He is working as operations manager. Then Samap है, Mohammed Samap. He is working as director of finance for Brian 47. He's working everywhere, by the way. Yeah, he's working everywhere. So जहाँ मैं हूँ वहाँ पे वो है, ठीक है. Same goes for Heather as well, ठीक है. So they are more likely a brothers to me. is also अभी नाम. But साहब तो always Brian भाई, Khalid भाई, they're always there for me because उनकी best part ये है कि I go with any vision, they will always be supportive. उन्होंने कहने कि यार आपने ये करना है, go ahead. You think this is right? They won't be asking me a lot of question कि हम कैसे करेंगे, क्या होगा, कब होगा. They'll be like, you think this is right? Go ahead, do it. And somehow, somewhere, मैं हमारी जो कंपनी है ना, Expert DG, इसकी सक्सेस का राज भी यही कहता हूँ. Why so? Because we have freedom of making the action in a timely manner. Because you talk about other companies, वहाँ पे plans इतने बनते हैं. To make one decision, there are going to be so many meetings, and after that, you're going to take a decision. Right here, it's not like that. आपने कोई भी decision लेना, ठीक है? You're going to take it, ठीक है? Because the trust Brian भाई का और जो खालिद भाई का, they have just हमारे ऊपर जो उन्होंने दिया हुआ है, that's very I'm very thankful for that, and that's very important as well. That's great. Okay, शारून, एक और important question. आप जिम तो बना लिया, जिम में अल्हम्दुलिल्लाह CEOs भी आ रहे हैं, प्रोफेशनल्स भी आ रहे हैं. कॉर्पोरेट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं आप दे रहे हैं? हसन भाई, आज जब आपने विज़िट किया था, so it's a state of the art facility. we have tried our best to come with the best of the best, I would say. In terms of equipment, we have imported all the equipment ourselves. उसके बाद अगर आप बात करें कि what other facilities based on seeing the corporate side, आप कह लें कि we are offering our merchandise within the gym. The timing is also very flexible. Yes. Like if you don't even have your gym clothes, you come in, you buy clothes, and boom, you work out. With that, for muscle recovery, I would say, we are offering sauna, then ice bath. मतलब whatever international facilities we could, हमने वो दे देंगे यहाँ पे, ठीक है. When we talk about specifically for corporates, this place is specifically for corporates. B2C, yes, that's another thing, but our main focus is B2B, going business to business. Corporate की अगर बात करें, so what we have done, we have built our own application, ठीक है, which will be soon live on Play Store and iOS. Within that application, the best part is everything is in your application. Your gym logins, your gym attendance, then you talk about your shop merchandise section, then जो आपने cafe, जो हमारा gym के अंदर cafe है,
if you don't want to even wait sitting there कि यार food prepare or then you can eat it while you're leaving the office, आप order करें and while you're in the gym the order would be good to go. With that, for the corporates, जो corporates are coming on board, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, we are giving them a portal, ठीक है, corporate portal, what we have built ourselves. Out of the corporate portal, what they can do, once they're going to come on board, they're going to get that portal in hand. And once they have the portal in hand, all they have to do is register, like set username and passwords for their employees. Okay? The best part is, if I'm working for ExpertDG, ExpertDG is going to give me my username and password for the gym. Now, when I'm going to the gym, I won't be talking with anyone. कि मैं उधर जाके बताऊं जी मैं उस कंपनी से आया हूं, मैं इस कंपनी से आया हूं. No, that's not needed. All you're gonna do, you're already a registered member by the company. You're gonna go in, you're gonna put your thumb, and automatically आप हमारे एक member हैं, ठीक है, from the database, और वो door will be open for you. So for corporate, it's gonna be quite simple. It's gonna be corporate के hand में सारा कुछ होगा. They're gonna have everything in their hand. They can create the users themselves, and the best part, they can even deactivate the users themselves as well. You know this thing as well. आप भी माशाल्लाह companies run कर रहे हैं, and same goes for us as well. Coming and going of employees, that's a part of the game, I would say. So उसके अंदर corporate के पास ही option होगी. So if an employee is not working with the company anymore, they can simply suspend their user, so that person won't be able to access the facilities, whatever जो corporate provide कर रहा है. So this is how we have made the layout कि हम make sure कर सकें जो corporate से client आ रहे हैं. So their time is very important to us, and they don't have to talk to anyone. They simply come in, they put their thumb, the doors will be open, go out there, work out. Everything would be out there, towels, drinks, water, everything would be out there for them. They go, they work out, and then they go home. Thank you, Sharon, for your time, for your support and love. And by the way, you're an amazing speaker. I really enjoyed the whole discussion. Thank you so much. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आई होगी. दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें. दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे.